के समय की अगर बात करें? ये फाइल तो ये काफ़ी दिन से चल रही थी और मैंने उसमें अंत में एक नोट लिखा था कि जो भी भर्तियां करनी हैं उनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग से कराई जाए। फिर मार्च के महीने में मैं हट गया। उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अभी अभी जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि विधानसभा में भर्तियां हुई हैं और तथाकथित रूप से उसमें अपने अपनों को नौकरियां दी गई हैं, ये मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि मैं सैद्धांतिक बात कहूँगा क्योंकि मुझे उस समय तक जानकारी नहीं थी कि कोई भी नियुक्तियाँ उस पर सबका समान अधिकार है और इसलिए नियुक्तियाँ देते समय पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति का भवन हो, चाहे राजभवन हो या फिर अन्य जहां जहां भी सरकारी खजाने से पैसा जाता है उस पैसे का ठीक तरीके से और सदुपयोग होना चाहिए। और नियुक्तियां चाहे उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का जो देश की सबसे बड़ी बेंच थी 7 जजेज की, उनका निर्णय हो, चाहे मैं देख रहा था कल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे, उन्होंने भी अनुच्छेद 14 और 16 का जिक्र किया है संविधान की। तो उन सब चीज़ों का मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी विधायक, कोई विधानसभा, उसको विधायिका कहा जाता है, वो कानून बनाती है, वो राज्य के लिए निर्णय लेती है, देश की सरकार देश के लिए निर्णय लेती है। इसलिए न्याय होना चाहिए और राज्य हित ये सर्वोपरि होना चाहिए। जनता का विश्वास जीतकर कोई विधायक बनता है तो जनता का विश्वास बरकरार रखना ये विधायक का काम है, विधायिका का काम है। ये विधानसभा अध्यक्ष होते हैं कि पूर्व में भी ये हुआ, इसलिए हम ये कर रहे हैं। क्या आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जानकारी नहीं, क्या विधानसभा अध्यक्ष में ये नियमावली आ गई थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि पूर्व में ऐसा हुआ तो मैं भी ऐसा करूंगा। भाई पूर्ववर्ती सरकारों में बोफोर्स घोटाला हुआ तो नरेंद्र मोदी भी कह सकते हैं इस बात को, हमारा नेता इस बात को कहे। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल इस तरह के उदाहरण देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छी बात नहीं। इससे हम एक गलत चीज समाज के बीच में डाल रहे हैं, हम अपने युवाओं के बीच में डाल रहे हैं। जो बच्चे पैसे देकर भर्ती होंगे, कल वो कहेंगे हमने पैसे देकर भर्ती हुए हैं, हम भी रिश्वत खाएंगे, हम भी रिश्वतखोरी करेंगे, तो उनको माफ कर दिया जाएगा क्या? कदापि माफ नहीं किया जा सकता। और ये भ्रष्टाचार, ये दीमक राज्य को खोखला कर देगा।